वेदांत का स्वरूप तथा प्रभाव। इस संध्याकालीन विषय पर कुछ बोलने के पहले जब मुझे ये अवसर मिला है, क्या तुम धन्यवाद के कुछ शब्द कहने की अनुमति प्रदान करोगे? मैं 3 वर्षों तक तुम लोगों के साथ रहा। मैं प्रायः पूरे अमेरिका का भ्रमण कर चुका हूँ और चूंकि अब मैं अपने स्वदेश लौट रहा हूँ, यह ठीक ही होगा कि मैं अमेरिका के इस एथेंस में अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इस अवसर का सदुपयोग करूं। जब मैं प्रथम बार इस देश में आया तो मैंने कुछ दिनों के बाद सोचा कि मैं इस राष्ट्र पर एक पुस्तक लिखूंगा, परंतु 3 वर्षों के आवास के उपरांत मैं यह पा रहा हूं कि मैं एक पृष्ठ भी नहीं लिख सकता। इसके विपरीत बहुत से देशों के भ्रमण के बाद मैं ये अनुभव करता हूं कि वेशभूषा, खान पान तथा तौर तरीकों की छोटी मोटी सभी बाह्य विभिन्नताओं के नीचे मानव अखिल विश्व में मानव ही है। सर्वत्र वही अद्भुत मानव प्रकृति विद्यमान है। फिर भी कुछ विशेषताएं तो होती ही हैं। अतः मैं थोड़े से शब्दों में यहाँ के अनुभवों को संक्षेप में कहना चाहूंगा। अमेरिका की इस भूमि में मनुष्य की विशेषताओं के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। यदि मनुष्य है तो इतना ही यथेष्ट है और अमेरिका वासी उसे अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जिसको मैंने विश्व के अन्य किसी देश में नहीं देखा। मैं यहाँ एक भारतीय दर्शन का, जिसे वेदांत कहते हैं, प्रतिनिधित्व करने आया था। यह दर्शन अति प्राचीन है। यह दर्शन उस विशाल पुरातन आर्य साहित्य से उद्धृत हुआ है जिसे वेदों के नाम से पुकारते हैं। यह वेदांत दर्शन मानव शताब्दियों तक संग्रहित और चयन किए गए उस विशाल साहित्य के अंतर्गत सभी विचारधाराओं, अनुभवों तथा विवेचनों का सर्वोत्तम पुष्प है। इस वेदांत दर्शन की कतिपय विशेषताएं हैं। प्रथमतः यह पूर्ण रूपेण अव्यक्तिक है। इसकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष या धर्म गुरु से नहीं हुई। एक व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखकर वह अपनी प्रतिष्ठा नहीं करता, परंतु जो दर्शन किसी व्यक्ति विशेष को केंद्रित करते प्रतिपादित हुए हैं, उनके विरुद्ध भी उनको कुछ नहीं कहना। आगे चलकर भारत में कुछ व्यक्तियों को केंद्र बनाकर बौद्ध धर्म तथा हमारे अन्य अर्वाचीन संप्रदायों का उदय हुआ। ये सब ईसाइयों और मुसलमानों की भांति किसी न किसी को धार्मिक नेता के रूप में मानते हैं और उसमें अपनी निष्ठा रखते हैं, परंतु वेदांत दर्शन इन सभी विभिन्न संप्रदायों की पृष्ठभूमिवत है और वेदांत तथा विश्व के अन्य किसी भी मत के बीच कोई झगड़ा या विरोध नहीं है। वेदांत दर्शन का सिद्धांत, जो विश्व के सभी धर्मों में पाया जाता है, प्रतिपादित करता है और ये दावा करता है कि मनुष्य वस्तुतः दिव्य है तथा जो कुछ भी हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं वह उसी दिव्यता के बोध से उद्धृत हुआ है। हर एक वस्तु सुंदर, बलयुक्त तथा कल्याणकारी है और मानव प्रकृति में जो कुछ भी शक्तिशाली है वह उसी दिव्यता से उद्धृत है। यह दिव्यता यद्यपि बहुतों में अव्यक्त रहती है। मूलतः मनुष्य में कोई भेद नहीं है। सभी समान रूपेण दिव्य हैं। वह ऐसा ही है जैसे पीछे एक अनंत समुद्र है और उस अनंत समुद्र में हम और तुम लोग इतनी सारी लहरें हैं और हम में से हर एक उस अनंत को बाहर व्यक्त करने के निमित्त प्रयत्नशील है। अतः हम में से हर एक को वह सत्य, चित्त और आनंद रूपी अनंत समुद्र अव्यक्त रूप से जन्मसिद्ध अधिकार रूप में तथा स्वरूप तब प्राप्त है। उस दिव्यता की अभिव्यक्ति की न्यून अधिक शक्ति से ही हम लोगों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। अतः वेदांत का कहना है कि उसके आधार पर उससे व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसे वह प्रकट करता है, बल्कि उसके अनुसार जिसका वह प्रतिनिधि है। चूंकि प्रत्येक मनुष्य दिव्यत्व का प्रतिनिधि है और इसलिए हर एक धर्म शिक्षक को मनुष्य की भर्त्सना करके नहीं बल्कि मनुष्य में अंतर्निहित दिव्यता के जागरण के लिए सहायता करनी चाहिए। वेदांत ये भी बतलाता है कि समाज या कर्म के किसी क्षेत्र में शक्ति की जो विशाल राशि प्रदर्शित होती है वह वस्तुतः भीतर से आती है। इसलिए जिसे अन्य संप्रदाय अंतःस्फुरण कहते हैं, उसे वेदांत मनुष्य का बहिस्फुरण कहने की स्वतंत्रता लेता है। फिर भी वह किसी संप्रदाय से झगड़ता नहीं। वेदांत का उन लोगों से भी झगड़ा नहीं है जो मनुष्य की इस दिव्यता को नहीं समझते। ज्ञात या अज्ञात रूप से हर मनुष्य इस दिव्यता को व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहा है। मनुष्य एक छोटे बक्से में कुंडलित अनंत स्प्रिंग जैसा है जो कि अपने को खोलने का प्रयत्न कर रहा है। हम लोग जो भी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं वह इस अभिव्यक्ति का प्रयत्न मात्र है। जितने भी संघर्ष, बुराइयां या प्रतिद्वंदताएं जिन्हें हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं, इस अभिव्यक्ति के ना कारण है और ना कार्य ही। जैसा कि हमारे एक महान तत्ववेता ने कहा है, मान लो कि खेत की सिंचाई के लिए जलाशय कहीं ऊपर ऊंची सतह पर है और उसका जल उस खेत में तेजी से प्रवेश करने का प्रयत्न करता है, परंतु फाटक लगाकर उसकी गति अवरुद्ध कर दी गई है।
जैसे ही फाटक खोल दिया जाता है, वह जल अपनी प्रकृति के अनुसार वेग से रास्ते में धूल या गंदगी जो भी हो उस पर प्रवाहित होने लगता है। परंतु यह धूल या गंदगी मनुष्य के दिव्य स्वरूप की अभिव्यक्ति के ना तो कार्य हैं ना कारण, वे तो सह अस्तित्वमान दशाएं हैं, अतः उनका प्रतिकार किया जा सकता है। वेदांत का ये दावा है कि यह विचार भारत के अंदर या बाहर सभी धर्मों में पाया जाता है। केवल कतिपय धर्मों में यह विचार पुराणों में तथा अन्य में प्रतीकवाद के रूप में प्रकट किया गया है। वेदांत का दावा है कि धार्मिक अंतःस्फुरण केवल एक ही नहीं हुआ, ना केवल दिव्य मानव की एक ही अभिव्यक्ति हुई, भले ही वह कितना ही महान क्यों ना हो, अपितु उस अनंत एकत्व का मानव स्वभाव में प्रकाशन हुआ है तथा हम लोग जिसे नैतिकता, सदाचार और परोपकार कहते हैं, वह भी इसी एकत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। ऐसा क्षण भी आता है जब हर मनुष्य ये अनुभव करता है कि वह विश्व के साथ एक है और इसको वह समझे या ना समझे, उसको प्रकट करने के लिए विकल हो जाता है, जिसे हम प्रेम तथा सहानुभूति कहते हैं। वह एकत्व की अभिव्यक्ति ही है और यही हमारी नैतिकता तथा सदाचार का आधार है। यही वेदांत के विख्यात सूत्र तत्वमसि, तू वही है, उसमें संक्षेप में कहा गया है। हर मनुष्य को यह शिक्षा दी जाती है कि तुम उस विश्व आत्मा से एक हो, अतः हर जीवात्मा तुम्हारी ही आत्मा है, हर शरीर तुम्हारा ही शरीर है। इसीलिए दूसरों को चोट पहुंचाना अपने को ही चोट पहुंचाना है, दूसरों को प्रेम करना अपने आप से प्रेम करना है। जैसे बाहर फेंकी जाने वाली घृणा की लहर बाहर जिस किसी को भी वह चोट पहुंचाए, तुमको भी चोट पहुंचाती है, और यदि तुमसे प्रेम का उद्भव होता है तो वह प्रेम तुम्हारे पास लौटने को बाध्य है। यह इस कारण कि मैं यह जगत हूँ और यह जगत मेरा शरीर है। मैं अनंत हूँ, केवल इसका ज्ञान इस समय तो मुझको नहीं है, परंतु इस अनंत की चेतना प्राप्त करने के लिए मैं संघर्षशील हूँ। पूर्णता इस अनंत की पूर्ण चेतना प्राप्त हो जाने पर ही उपलब्ध होगी। वेदांत का दूसरा विशिष्ट सिद्धांत यह है कि हम लोगों को धार्मिक विचारों की अनंत विविधता को स्वीकार करना चाहिए और हरेक को एक ही विचारधारा के अंतर्गत लाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य तो एक ही है। जैसा कि एक वेदांती अपने काव्यमयी भाषा में कहता है, जिस प्रकार बहुत सी नदियां जिनका उद्गम विभिन्न पर्वतों से होता है टेढ़ी या सीधी बहकर अंत में समुद्र में गिरती हैं, उसी प्रकार सभी विभिन्न संप्रदाय तथा धर्म जो विभिन्न दृष्टि बिंदुओं से प्रकट होते हैं, सीधे या टेढ़े मार्गों से चलते हुए भी अंततः तुम्ही को प्राप्त होते हैं। इस विचार की अभिव्यक्ति के रूप में हम देखते हैं कि इस प्राचीनतम दर्शन ने अपने प्रभाव द्वारा बौद्ध मत को, जो विश्व का प्रथम प्रचारक धर्म है, प्रत्यक्षतः प्रेरित किया है। अप्रत्यक्ष रूप से इसने अलेक्जेंड्रियो नास्तिकों तथा मध्य युगीन यूरोपीय विचारकों द्वारा ईसाई धर्म को प्रभावित किया है। बाद में जर्मन विचारधारा को प्रभावित करते हुए इसने दर्शन तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्राय क्रांति उत्पन्न कर दी। इस पर भी यह विशाल प्रभाव जो संसार पर पड़ा वह अलक्ष्य ही रहा। जिस प्रकार रात्रि में ओस हल्के से गिरकर वनस्पतियों के जीवन का पोषण करती है, उसी प्रकार धीरे धीरे तथा अलक्ष्य रूप से यह दिव्य वेदांत दर्शन समूचे विश्व में मानव कल्याणार्थ फैल गया है। इस धर्म के प्रचार के लिए सेनाओं के अभियान का उपयोग नहीं हुआ। बौद्ध मत में, जो विश्व का एक बहुत बड़ा प्रचारक धर्म है, सम्राट अशोक के अवशेष शिलालेख हमें प्राप्त हैं, जिनसे ये पता चलता है कि किस तरह धर्म प्रचारक अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, ईरान, चीन तथा तत्कालीन सम्य जगत के अन्य बहुत से देशों में भेजे गए थे। ईसा के 300 वर्ष पहले ही उन लोगों को यह शिक्षा दी गई थी कि किसी धर्म की निंदा नहीं करें। सभी धर्मों का आधार एक है, जहाँ कहीं भी वे हों, जितना तुमसे हो सके उतना उनकी सहायता करो तथा उन सबको शिक्षा दो, परंतु उनको हानि नहीं पहुंचाओ। अतएव भारत में हिंदुओं द्वारा कभी धार्मिक उत्पीड़न नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के प्रति अद्भुत आदर का भाव ही रखा। हिब्रू जाति के कुछ लोग जो स्वदेश से भगाए गए थे, तब हिंदुओं ने उनको शरण दी, जिसके फलस्वरूप मालाबार के यहूदी अभी तक हैं। एक अन्य समय में उन्होंने नष्ट प्राय ईरानियों के अवशिष्ट अंश का स्वागत अपने देश में किया और वे लोग आज भी हमारे मध्य, हमारे एक अंग और प्रतिभाजन बंबई के आधुनिक पारसियों के रूप में विद्यमान हैं। ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस के साथ आने का दावा करने वाले ईसाई लोगों को भी भारत में रहने तथा अपनी विचारधारा सुरक्षित रखने की अनुमति दी गई। उन लोगों की एक बस्ती अब तक भारत में है। यह सहिष्णुता का भाव वहां ना मरा है, ना मरेगा, ना मर सकता है। यह वेदांत की महान शिक्षाओं में से एक है। यह जानकर कि ज्ञात तथा अज्ञात रूप से हम सब उसी ध्येय को पहुंचने के लिए संघर्षशील हैं,
हम अधैर्यवान क्यों हों? यदि एक मनुष्य दूसरे से मंद है तो हमें अधीर नहीं होना चाहिए, ना उसे अपशब्द कहना चाहिए और ना उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। जब हमारे चक्षु उन्मीलित हो जाते हैं और हृदय पवित्र हो जाता है, तब उस दिव्य प्रभाव का कार्य हर मानव हृदय में प्रस्फुटित होता हुआ वह ईश्वरीय उद्बोधन अभिव्यक्त हो जाएगा और तभी हम लोग मनुष्य मात्र के भातृत्व का दावा करने में समर्थ होंगे। जब मनुष्य उच्चतम को प्राप्त कर लेता है और वह ना पुरुष देखता है, ना स्त्री, ना लिंग, ना धर्म, ना जन्म, ना ऐसे अन्य प्रकारों के विभेदों को देखता है, वरन वह आगे बढ़ता जाता है और उस दिव्यता का अनुभव करता है जो मानव का सत्य स्वरूप है, वह मनुष्यों में अंतर्निहित है। केवल तभी वह विश्व बंधुत्व को प्राप्त कर लेता है और केवल ऐसा ही व्यक्ति वेदांती है। ये वेदांत के कतिपय व्यवहारिक और ऐतिहासिक परिणाम हैं। बॉस्टन में दिया गया व्याख्यान।